गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स। इन दिस क्लास एजुकेशन नेटवर्क की इस कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक एट दिस टाइम रनिंग है 6th स्टैंडर्ड की बुक 7th हिस्ट्री की बुक का लेसन नंबर 7, विदेशियों के आक्रमण और उनका भारतीय संस्कृति में समावेश। उसके अंदर हमारा टॉपिक रनिंग है भारत पर आक्रमण करने वाली प्रमुख विदेशी जातियाँ इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, वो हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा एक नई और जाति आई है शक। इसके बारे में फ्यू पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो इट्स माय पोलाइट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सी दिस क्वेश्चन केयरफुली। लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। देखो जी, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर पश्चिम में शक जाति ने आक्रमण शुरू कर दिए। मतलब जो हमारा उत्तर पश्चिम का एरिया था उसके अंदर शक जो फॉरनर कास्ट थी उसने आक्रमण क्या करने शुरू कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, चीन से जो प्रमाण मिले उनके अनुसार हयूंग नू जाति के लोगों ने यूची जाति पर, देखो ये हयूंग नू एक जाति थी, इसके लोगों ने क्या यूची जाति पर अटैक कर दिया। यूची जाति ने पश्चिम की ओर पलायन किया और वहाँ रहने वाली शक जाति को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया कि भाई ह्यूंग नू जाति ने किस पे, यूची जाति पर आक्रमण किया। यूची जाति ने वहाँ पर रहने वाली किसको पर, शक जाति को, दक्षिण शक जाति पर अटैक किया और वहाँ को दक्षिण की ओर खदेड़ दिया, वहाँ से उसको भगा दिया। फिर क्या हुआ, कालक नामक एक आचार्य जी हैं ने क्या किया, कालक नामक आचार्य ने मालवा के राजा गरबिल से अधिक नाराज था। कौन, कालक नामक आचार्य था, मालवा देश के राजा थे गरबिल, उनसे अधिक नाराज था और उसको क्या एक सबक सिखाना चाहता था। उसको एक मतलब अपने किसी अपमान का उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उसमें सिखाने के लिए वह उत्तर दिशा में गया और शक नेताओं को आक्रमण करने के लिए। तो कौन भाई, कालक नामक आचार्य जो किसी राजा गरबिल से नाराज था, उसने सबक सिखाना चाहता था, वह उत्तर दिशा में गया और उसने क्या किया, जो शक जाति थी उसको के नेताओं को आक्रमण करने के लिए किस पे, राजा गरबिल पर आक्रमण करने के लिए उसने प्रेरित किया। उसने कहा कि उसने उनको बताया कि आप इसे आक्रमण कर सकते हो, इसका राज्य है तो आपको आक्रमण करके अपने राज्य में ला सकते हो, इसकी सैनिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर है ये राजा। मतलब उसके बारे में उसने उनको इस तरह इंसस किया कि उनको आक्रमण करने के लिए उसे उकसाया। किसने, कालक नामक आचार्य ने राजा गरबिल पर। उसके बाद क्या हुआ, शक जाति थी सिंधु नदी पार करके, जो सिंधु रिवर थी उसको पार करके शक जाति सौराष्ट्र प्रदेश में आए और सारे प्रदेश को आपस में बांट लिया। उन्हें सारा जितना प्रदेश था उसको एक दूसरे को उन्होंने आपस में उसको एक दूसरे के साथ में जितना था उसको आपस में उन्होंने बांट लिया। किसको, सौराष्ट्र प्रदेश को। आचार्य कालक शकों को उज्जैन ले गया और वहाँ उसने क्या किया, राजा गरबिल को हराकर बंदी बना लिया। जो आचार्य कालक था उसने शकों को कहाँ, उज्जैन, ये एमपी के अंदर एक फेमस रिलीजियस जगह है मध्य प्रदेश के अंदर, उज्जैन, जहाँ पर महाकाल का मंदिर है। और क्या है भाई, उसके अंदर मेरा महाकाल का मंदिर है जहाँ पर लोग ये काल सर्प दोष की पूजा करवाने के लिए जाते हैं। कहाँ पर, शिप्रा नदी पे ऊपर शिप्रा नदी है वो जो किसमें, उज्जैन के अंदर से होकर बहती है। तो उज्जैन पर ये उसमें क्या नाम आपका, ये 12 साल में कुंभ का मेला भी लगता है। तो आचार्य शक हैं उसको शकों को कहाँ ले गया, उज्जैन ले गया और जो वहाँ के राजा थे, कौन, राजा गरबिल को हराकर उसने बंदी बना लिया। क्या किया, उन्होंने बंदी बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया। आज का जो हमारा विषय यहीं पर समाप्त हुआ। इसके और सब मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शक जाति से रिलेटेड हैं वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। आज की कक्षा आपको कैसी लगी प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन।